ठीक है, चलो आज पहले स्टार्ट करते हैं इवेंट एमिटर एक बार इससे फिर से और उसी को कंटिन्यू करना है। इवेंट एमिटर हमने कहा था एक मॉड्यूल हमारे पास है कॉल्ड इवेंट्स। अगेन दिस मॉड्यूल इज डिफाइंड इन व्हाट द नोड कोर लाइब्रेरीज है, तो इसके लिए मुझे कुछ अलग से इंस्टॉल करना नहीं होगा। अगर मैं कोई भी मॉड्यूल यूज करता हूँ विच इज नॉट इन द कोर लाइब्रेरीज, कोर नोड लाइब्रेरीज, इसका मतलब है मुझे ये मॉड्यूल अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। और मेरे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कोई मॉड्यूल इंस्टॉल मैंने किया है या नहीं किया, इसका पता कहाँ से लगेगा? देयर मस्ट बी अ फाइल कॉल्ड पैकेज डॉट के जेसन। फिलहाल मुझे दिख रहा है कि मेरे प्रोजेक्ट में कोई पैकेज डॉट जेसन फाइल नहीं है, इसका मतलब मैंने कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज इंस्टॉल नहीं कर रखी। मैं इस समय क्या यूज़ कर रहा हूँ? पहला, या तो मेरा कोई इंटरनल मॉड्यूल होगा जैसे कि हमने यूज़ किया था पहले, और या फिर नोड का कोर मॉड्यूल होगा। अगर कोई और एक्सटर्नल मॉड्यूल है अदर देन कोर, तो मुझे वो अलग से क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जब भी मैं कोई मॉड्यूल अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करूंगा, अपने आप एक फाइल बनेगी कॉल्ड पैकेज डॉट जेसन, क्योंकि उस पैकेज डॉट जेसन फाइल में क्या जाती है? डिपेंडेंसीज, कि प्रोजेक्ट ने एक्सटर्नली कौन कौन सी लाइब्रेरीज को यूज कर रखा है, ताकि कल को किसी को प्रोजेक्ट चलाना हो तो ये एक्सटर्नल लाइब्रेरीज क्या रिक्वायर्ड है। तो एक आएगी पैकेज डॉट जेसन और एक क्या आएगा? नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर। फिलहाल हमने इवेंट्स नाम से एक मॉड्यूल को रिक्वायर कर रखा है और हमने पढ़ा था कि व्हाट डज इवेंट रिटर्न। इस इवेंट से क्या आ रहा है इस बारी? कोई वेरिएबल, कोई फंक्शन नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? एक क्लास आ रही है। हमने कहा क्लास का नाम क्या आ रहा था? इवेंट एमिटर, इसीलिए रिक्वायर मॉड्यूल में हमने उसे रेफरेंस क्या दिया? इवेंट एमिटर ही दिया, ताकि नाम को देख से पता लग जाए क्योंकि इवेंट एमिटर है तो मुझे पता है कि इवेंट एमिटर कहाँ से आ रहा होगा? इवेंट से आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर कोई ईवीटी या कुछ भी और नाम रख दूंगा, रहेगी तो वो क्लास ही, यूज भी वैसे ही करेंगे, लेकिन उससे मुझे सोचना पड़ेगा कि कहाँ से आ रहा है। फिलहाल इवेंट एमिटर इज ए क्लास, और आपने उस क्लास का क्या बनाया? एक ऑब्जेक्ट बनाया। क्लास को यूज करने के लिए क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। इवेंट एमिटर में हमने कहा कि हमें क्या कर रहे हैं? मैसेज अमिट करेंगे। इवेंट एमिटर इसका काम ही क्या है? इवेंट्स को रेज करना और हैंडल करना। इस बारी जो इवेंट्स होंगे हमारे किसके हैं? डेटा के। यूआई के क्लिक के नहीं है। जैसे मैं आपको डेटा भेजना चाहता हूं तो मैं कहूंगा कि आप कॉन्टिन्यूसली मेरी डेटा की वेट करो, नहीं, आप अपना काम करो। आप क्या लगा दो? हैंडलर लगा दो, लिसनर लगा दो, कि जैसे ही मैं मैसेज भेजूंगा आई विल सेंड अ मैसेज, मैं कुछ इवेंट रेज करूंगा, जैसे क्लिक इवेंट रेज हुआ, चेंज इवेंट रेज हुआ। हमने यहाँ पर इस समय अपना मैसेज का नाम क्या रखा? मैसेज सेंटर। तो आप लिसनर लगाओ और इस इवेंट को रिसीव करो और आपने जो लॉजिकली कोड करना है वो डिफाइन करो। फिलहाल अमीटर ऑन, ऑन का मतलब क्या है? हैंडलर है। आप ऑन की जगह पर यहाँ पर पहले की तरह ऐड इवेंट लिसनर भी क्या है? लगा सकते हो। इवेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इवेंट कौन सा लिसन करना है? मैसेज सेंटर। तो मैं अमिट करूंगा जब भी मेरे पास डेटा होगा, और आप ऑन से उससे क्या करोगे? हैंडल करोगे। इस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि अमिटर से अमिट हमने पहले करवा दिया। अब इस केस में तो हमने अमिटर का ऑन बनाया नहीं हुआ, इसका मतलब इस केस में अभी फिलहाल इवेंट्स को हैंडलर हमने नहीं बना रखा, तो इसका मतलब ये इवेंट रेस तो हुआ बट इसको सुनने वाला फिलहाल कोई नहीं है, इग्नोर हो गया। जब आपने हैंडलर बनाया, इसका मतलब इसके बाद के इवेंट्स को क्या है? लिसन किया जाएगा। इसके बाद के सारे इवेंट्स क्या होंगे? लिसन होंगे, और उनके बेसिस पर आपको क्या मिलेगा? रिस्पॉन्स मिलेगा। फिलहाल इवेंट अमिट में अमिट करते हुए हम या तो मैसेज पास सकते, मतलब इवेंट कौन सा रेस कर रहा है वो पास कर सकते हैं, एंड एडिशनल डेटा क्या पास कर सकते हैं। बट ये एडिशनल डेटा जैसे स्ट्रिंग पास कर दिया तो ये ई में क्या हो गया? रिसीव हो गया। बट ये एडिशनल डेटा कितने हो सकते हैं? मतलब ये नहीं कि एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आपको मल्टीपल डेटा पास करना हो, इसकी जगह पर हेलो फ्रॉम सर्वर की जगह पर आपको मैसेज भी भेजना है, कोई वेरिएबल पड़ा आपके पास उसका डेटा भी भेजना है, तो इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग या मल्टीपल आर्गुमेंट भेजने की बजाय क्या भेजोगे आप? एक ऑब्जेक्ट भेजोगे। ऑब्जेक्ट में तो आप कीज बना सकते हो ना, मैसेज लेट्स से कॉल हेलो फ्रॉम अमीटर, ठीक है, कॉमा आई कैन पास डेटा, कॉलन के 10। फर्क सिर्फ इतना होगा, अब ये जो ई यहाँ पर डिफाइन है, ई ये क्या है? स्ट्रिंग नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के पास आपको क्या पड़ा है? ई डॉट मैसेज पड़ा हुआ है अलग से अगर आपको लेना है, एंड ई डॉट क्या पड़ा हुआ है? डेटा पड़ा हुआ है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट के अंदर आप अपना डेटा पास करोगे। अगर एक वैल्यू है तो डायरेक्ट पास कर दो, कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल बना लो। मल्टीपल डेटा भेजना है तो क्या फिर से भेजोगे? ऑब्जेक्ट बनाओ कीज के साथ और वैल्यूज क्या है? सबमिट कर। तो फिलहाल इस कोड में इवेंट्स नोड ई कोड
So output message sent from event handle and hello from what event emit. अब तो हमारा काम हो गया कि अमिट करेगा और ऑन उससे क्या करेगा, रिसीव करेगा. क्लियर? चलो अब Yes. अब मैं लगाता हूँ यही कोड, ठीक है, बट थोड़ा सा लॉजिकली कि लेट्स से कि हमने कोई फंक्शन बनाया, वो फंक्शन एग्जैक्टली क्या कर रहा है, अमिट कर रहा है. अमिट कौन कर रहा है, अभी तो मैं खुद ही कर रहा हूँ ना. एक फंक्शन, मैंने एक फंक्शन को कॉल किया टास्क खत्म करने के लिए. हमने कहा जैसे ही वो टास्क खत्म हो जाए तो अमिट कर देना, और मैं उस अमिट को क्या हैंडल कर लूँ. तो जरा मैं इस लोगर वाली फाइल के अंदर आता हूँ. फिलहाल हमने ये सिंपल कोड राइट किया था, कमेंट कर रहा हूँ इस कोड को, ठीक है. सो लेट्स से लॉगर वाली फाइल के अंदर हमने क्या बनाया, इवेंट एमिटर बना रहे हैं. पहले वो लॉजिकली पूरा कोड राइट कर रहे हैं. नाउ लेट्स से const we have event emitter equals required what events module const emitter equals to what new event emitter object create कर लिया. now we define, export नहीं कर रहे, इसी के अंदर काम कर रहे. so मैंने एक फंक्शन बनाया const logger. ये कुछ आर्ग्यूमेंट में एक मैसेज रिसीव करेगा और मैसेज को सिर्फ कंसोल डॉट लॉग करेगा. ये इंटेलिजेंस है तो अपने आप कुछ कोड लिख देता है. मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा. तो const log एक फंक्शन बना है, कुछ काम करेगा, log called and operated and task being performed, ऐसे लिख दी. अब ये log मेथड है जो एक काम करेगा. हमारा काम होगा कि log को कॉल करो और एक्शन परफॉर्म करो. log मेरे लिए एक टास्क करने के लिए. तो मैंने कहा जब टास्क कंप्लीट हो जाए ना तो मुझे मैसेज एमिट कर देना, ताकि मैं उसके अगेंस्ट कोई एक्शन क्या है डिफाइन कर सकूं कि क्या करना है. एक मिनट होल्ड करना. हेलो, हाँ जी सर. नहीं नहीं. हम्म. क्या ला रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? ड्राइव वे हो तो बर्गर ही ले लेना है. हाँ ले लेना फिर बर्गर. ओके. सो सिंपल कोड अपने था. तो फिलहाल अभी लॉक फंक्शन बना है. अब मैं लॉक को कॉल करूंगा, काम हो जाएगा, ठीक है. कंसोल डॉट लॉक कॉल होगा. मैंने कहा यार मुझे अमिट करवाओ कि जैसे ही लॉक एक टास्क परफॉर्म कर दे, आई नीड टू डू एन एक्शन. और वो एक्शन मैं कैसे परफॉर्म कर पाऊंगा, जैसी लॉक कॉल होगा, जब जब कहीं से भी लॉक होता है. तो हमारे अमिटर ने यहाँ पर कहा कि आप क्या कर रहे हो, एक मैसेज अमिट कर रहे हो. सो अमिटर डॉट क्या यूज़ कर रहा हूँ, अमिट. और मैंने एक मैसेज दे दिया ऐसे ही, टास्क डन है या लॉग डन, ठीक है, लॉग डन. अगर आप कुछ डेटा भेजना चाह रहे हो तो आप यहाँ से कॉमा देके पास कर सकते हो, बट फिलहाल मैंने सिर्फ आपको कहा लॉग इज व्हाट डन है, लॉग डन. बट ऑब्वियसली मैंने अमीटर बनाया है तो मैं अमीटर का क्या अप्लाई करूंगा, ऑन भी अप्लाई करूंगा. और ऑन कौन सा है, लॉग डन का. फिलहाल मैंने सिंपल हैंडल कर दिया, लॉग इज व्हाट डन है. सो अमीटर के ऑन पे लॉग डन इवेंट को हमने यहाँ पर हैंडल किया और फिलहाल कंसोल कर दिया. अब इस केस में देखो, हमने इवेंट को कॉल कहाँ पर किया, बाद में. इवेंट को हैंडल कहाँ पर किए, बाद में किए. अमिट पहले कर रहे हैं. क्या ऐसा है, अमिट पहले कर रहे हैं? यस. ये लॉग के कॉलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा. देखो लॉग जब फंक्शन कॉल हुआ, पहले जब कॉल हुआ उसने लॉग में गया, वहां से अमिटर अमिट कर रहा है वो, लेकिन ऑन तो आपका बाद में. अब इसका मतलब है कि क्या ऑन पहले होना चाहिए था, अमिटर ऑन क्या करे, पहले कर ले. नाउ इट इज फाइन, अमिटर ने ऑन में पहले कर दिया, लॉग डन हैंडल होगा, ताकि जब लॉग कॉल होगा अमिट होगा, लॉग डन हैंडल है, मतलब आपका इवेंट अमिटेड क्या है, हैंडल. और एल्स अगर मैं इसे नीचे रखता हूँ तो मुझे सिर्फ क्या करना है, ये लॉग वाला फंक्शन बाद में कॉल करना है, क्योंकि लॉग फंक्शन के अंदर अमिट हो रहा है. अगर लॉग के अंदर मैंने क्या रखा है, अमिट अप्लाई कर दिया, अमिटर से ऑन अप्लाई कर दिया, और अब मैं लॉग फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो बट ऑब्वियसली लॉग को कॉल करने से पहले अमिटर लग गया, क्योंकि ये अमिटर हमने चाहे अमिट कर रहे हैं अभी, लेकिन ये हो किस में रहा है, लॉग फंक्शन में हो रहा है. तो जब लॉग कॉल होगा उससे पहले अमिटर का ऑन क्या है, लगना चाहिए. ये लगा दी. ये कोड बहुत सिंपल है, जो अभी समझना है वो इंपॉर्टेंट है. मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. इट इज़ लॉगर डॉट, इट इज़, ये बाहर पड़ा हुआ फाइल.
सो इट इज नोड लॉगर डॉट के जेएस। फिलहाल सिंपल है, लॉग कॉल हुआ, टास्क बीइंग परफॉर्म, लॉग इवेंट रेज हुआ और इवेंट को हैंडल हमने किया और हैंडल में क्या दे दिया, लॉग इवेंट के हैंडल। सो पहले लॉग फंक्शन कॉल हुआ, उसने कंसोल डॉट लॉग किया, लॉग कॉल टास्क बीइंग परफॉर्म, व्हेन द टास्क इज डन अमिटर ने क्या कर दिया, अमिट कर दिया, लॉग डन। और अब लॉग डन जैसे इवेंट रेज हुआ, ऑन कॉल हो गया और उसने मैसेज क्या दिया, लॉग इवेंट के हैंडल। सिंपल है। लेकिन अब इस केस में आप ये मान के चलो कि आपने फंक्शन लॉग बनाया, आपने बनाया, यूज किसी और ने करना। इसका मतलब क्या होगा, लॉग फंक्शन मैं बना रहा हूँ, यूज बाहर कहीं और होगा, अमिट मैं कर रहा हूँ, तो हैंडलर कोई और ही लगाएगा ना। ठीक है ना। तो अब इसको देखते हैं। ये तो सिंपल हो गया, मैं इस कोड को कमेंट कर रहा हूँ ताकि आपके पास रहे सिंपल वाला। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ क्या, सेम यही कोड होगा मेरे पास, बट मैं अब ये चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ से लॉग मेथड क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा, जिसे बाहर कोई यूज करेगा। यहाँ का लॉग मेथड क्या कर रहा है, अमिट कर रहा है, तो बाहर वाला अमिटर क्या करेगा, उसे हैंडल करेगा। तो पहले कोड समझना है, फिर आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी है क्या। तो फिर से हमने क्या लिया, इवेंट अमिटर रिक्वायर इवेंट्स। ठीक है, कॉन्स्ट अमिटर इक्वल्स टू व्हाट, अमिटर इक्वल्स टू व्हाट, न्यू इवेंट अमिटर। इवेंट अमिटर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट भी बना लिया। आपने कॉन्स्ट, ये इंटेलिजेंस है, आपने कॉन्स्ट लॉग भी डिफाइन कर दिया, सेम ही था, टास्क डन परफॉर्म अमिट कर रहा है, बट इस बार आप ऑन नहीं कर रहे, आप यहाँ से क्या कर रहे हो, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू व्हाट, लॉग। आपने यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट क्या कर दिया, या इसको ऑब्जेक्ट बना के हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट करवा। तो मेरा यहाँ का लॉग मेथड सिर्फ क्या कर रहा है, अमिट कर रहा है, क्योंकि मैंने बनाया। तो मैं टास्क करने के बाद तो क्या करूँगा, अमिट करूँगा। अब जो यूज़र इसे यूज़ करेगा वो क्या कर लगाएगा, हैंडलर लगाएगा। सो मैं यहाँ पर फिर से ये वाला कोड जो हमने लिखा हुआ था अलग से यहाँ पर हैंडलर डॉट जेएस लगा रहा हूँ, इसके अंदर हैंडल कर। हैंडल करने का मतलब है कि हम उस मॉड्यूल कॉल्ड लॉगर में क्या पढ़ा है, मेथड पढ़ा है कॉल्ड लॉग, इसे तो पहले अपनी फाइल में क्या करेंगे, इंपोर्ट रिक्वायर करेंगे। सो कॉन्स्ट, हमें पता है एक फंक्शन ही आ रहा है वहाँ से, तो लॉग इक्वल्स टू व्हाट, रिक्वायर एंड व्हाट, द लॉगर। तो पहले तो मैंने उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। फिलहाल अगर मैं सिंपल लॉग को कॉल कर लेता हूँ तो आपका फंक्शन ज़रूर कॉल होगा, लेकिन फिलहाल उस फंक्शन के अंदर एक इवेंट भी अमिट हो रहा है, वो हमने हैंडल नहीं किया। तो एग्जैक्टली क्या होगा, कोड तो कॉल होगा, बट इवेंट हैंडल जो था वो रेज नहीं हुआ, हैंडल नहीं हुआ। तो हैंडलर नोड हैंडलर, एक बार चेक कर लेते हैं, रिक्वायर लॉगर डॉट जेएस से आपने एक ऑब्जेक्ट इंपोर्ट किया, ठीक है, और हैंडलर में हमने लॉग जो लिए, तो एग्जैक्टली क्या लेंगे, लॉगर, एंड लॉगर डॉट क्या आएगा, लॉग है, ऑब्जेक्ट है ना। तो इस फाइल से हमने क्या भेजा था, ऑब्जेक्ट भेजा था, तो लॉगर इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पास एक की पड़ी थी कॉल्ड लॉग, ये फंक्शन कॉल होगा। सो अब वापस आते हैं नोड पे, ये कॉल हुआ। इसमें लॉग का जो कोड था वो तो एग्जीक्यूट हुआ, बट लॉग ने जो इवेंट रेज किया था वो हैंडल नहीं हुआ। ठीक है, आपके लॉगर ने लॉग मेथड कॉल किया, लॉग कॉल टास्क बीइंग परफॉर्म, इवेंट अमिट जरूर किया है, बट इसको कोई हैंडलर है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं। तो अब इस इवेंट को हैंडल करने के लिए हम क्या बनाएंगे, हैंडलर हम बनाएंगे, बिकॉज देखो ना, बटन किसी और ने बनाया, बटन तो HTML का है, उन्होंने बना रखा है, उसका क्लिक इवेंट ऑकर होता है, और उस क्लिक पे करना क्या है वो तो मैं बताता हूँ ना। सो लॉग फंक्शन आपने बना दिए, फाइन, वो इवेंट रेस करेगा, बट उस इवेंट पे करना क्या है वो तो मैं ही बताऊंगा। मैं कौन हूँ, यूजर हूँ जो उस लॉग का यूज कर रहा है। तो पहले की तरह अगर मैं करूँ कॉन्स्ट इवेंट अमीटर, मैं एक और क्लास अमीटर ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाता हूँ। अमीटर का मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया, और अब मैं यहाँ पर कॉल करने से पहले अमीटर का ऑन भी लगा लेता हूँ, कौन सा, लॉग डन है, दिस इज लॉग हैंडल है, सिंपल है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो मैंने क्या कर लिया, इवेंट हैंडल कर लिया, इवेंट अमीटर से हमने इवेंट को हैंडल कर लिया, जो कि कौन सा था, लॉग डन था। ये कौन सा इवेंट रेज हो रहा है, इट इज लॉग डन। तो लॉग मेथड इवेंट अमिट कर रहा है कॉल लॉग डन,
मैं यूजर जो कॉल कर रहा हूं, मैंने इसमें अमीटर लगा के लॉग डन को क्या कर लिया, हैंडल कर लिया। तो अब इसका मतलब क्या होना चाहिए था इस केस में, अभी क्या होना चाहिए, आपका फंक्शन कॉल होना चाहिए और आपका इवेंट भी क्या हैंडल होना चाहिए। तो चेक करो, फिलहाल इवेंट अब भी हैंडल नहीं हो रहा। पॉइंट क्लियर हुआ, इवेंट हैंडल नहीं हो रहा। इशू का पता लग गया क्या था। अब एक बार फिर से समझना इशू क्या था। लॉगर मेथड ने लॉगर हमने फाइल में एक लॉग फंक्शन बनाया जो अपना कुछ टास्क कर रहा है और अमीटर से क्या कर रहा है, एक इवेंट को रेस कर रहा है। हमने कहा ये लॉग मेथड हमने बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए भेज दी। हैंडलर ने इवेंट अमीटर बनाया और इवेंट अमीटर के ऊपर ऑन उस इवेंट को लिसनर क्या लगा दिए इवेंट को हैंडल करने के लिए। लेकिन जब हमने फंक्शन कॉल किया तो जो उसने इवेंट अमिट किया था इसने हैंडल नहीं किया, नहीं आया। और इसका रीजन बहुत सिंपल है। इवेंट अमिटर एक क्लास है, इस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। एक क्लास ऊप्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो आपने यहाँ पर इवेंट अमिटर के दो क्या बनाया, ऑब्जेक्ट्स बनाए, दो ऑब्जेक्ट्स बनाए। एक कहाँ बना, लॉगर में, और एक कहाँ बना है, हैंडलर में। दोनों का नाम सेम है लेकिन है तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना। तो सोचो जरा, एक ऑब्जेक्ट एक इवेंट को रेस कर रहा है तो क्या दूसरा ऑब्जेक्ट उसे हैंडल कर सकता है? भाई एक ऑब्जेक्ट के पास एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू अगर मैं 20 कर दूं तो क्या दूसरे ऑब्जेक्ट की भी वैल्यू 20 हो जाएगी? नहीं होगी। तो आपके केस में क्या हो रहा है, लॉगर एक इवेंट रेस कर रहा है, फाइन, बट इसको रेस करने वाला कौन है, ये अमीटर है। और आपने हैंडलर के लिए एक और अमीटर बना दिया, तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, वो रेस कर रहा है। तो उसका रेस हैंडल कौन करेगा, वो खुद ऑब्जेक्ट ही करेगा ना, आप तो नहीं कर सकते नया ऑब्जेक्ट बना के। तो आपने जो नया ऑब्जेक्ट बना के ऑन किया ये तो तब यूज होगा जब आप इस ऑब्जेक्ट से क्या करोगे, अमिट करोगे। तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, एक से हम इवेंट अमिट कर रहे हैं और दूसरे से हम क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के इवेंट्स को हैंडल कौन करेगा, वो ऑब्जेक्ट ही करेगा। तो मेरा पहला तरीका इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ये कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये तो काम कर ही नहीं रहा। अब लॉगर में मुझे इवेंट्स को हैंडल करना है, मुझे करना है हैंडल, लेकिन मेरे पास वो ऑब्जेक्ट होगा, मैं तभी हैंडल कर पाऊंगा ना जिसने ट्रिगर किया। ट्रिगर किसने किया है, ट्रिगर इस ऑब्जेक्ट ने किया, और ये ऑब्जेक्ट इस मॉड्यूल के पास पड़ा है। तो आपको ये वाला इवेंट मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा। सो मॉड्यूल और एक्सपोर्ट में आपने लॉग भी किया और ये ऑब्जेक्ट भी क्या कर दिया, अमिट करवा दिया। यानी वो ऑब्जेक्ट जो एग्जैक्टली इवेंट को क्या कर रहा था, रेस कर रहा था, आपने मुझे बाहर वो भी दे दी। इसका मतलब मैं हैंडलर में जो लॉगर मेरे पास आया है एक ऑब्जेक्ट था, और उस ऑब्जेक्ट में एक तो लॉग मेथड है और एक मेरे पास क्या है, अमीटर भी है। सो लॉगर डॉट अमीटर, इसका मैं क्या लगाऊंगा, ऑन लगाऊंगा टू हैंडल व्हाट द इवेंट है। मतलब लॉगर ऑब्जेक्ट से अब मुझे क्या मिल रहा है, वो फंक्शन भी मिल रहा है और वो अमीटर ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है जिसके थ्रू एक्चुअली मैसेज क्या है, अमिट हो रहा है। तो उसी के ऊपर क्या लगाऊंगा, मैं ऑन लगाऊंगा ना, ताकि उसके इवेंट्स को मैं लिसन कर सकूं। अब लॉग कॉल होगा, लॉग में इवेंट अमिट हो रहा है, लेकिन वो कौन सा इवेंट अमिट हो रहा है, इसी अमीटर का हो रहा है, इसलिए उसी अमीटर के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, ऑन लगा दिया। दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन है। फिलहाल आपका कोड भी कॉल होगा और आपका इवेंट भी क्या हो रहा है, हैंडल हो रहा है, दोनों हो रहा है। क्लियर हो? मतलब इस लॉगर के पास क्या पड़ा था, फंक्शन था जो मुझे कॉल करना है, और इस लॉगर के पास क्या पड़ा था, वो ऑब्जेक्ट भी था जो एग्जैक्टली इवेंट को अमिट कर रहा है। अगर आपने इसी इवेंट के इवेंट्स को हैंडल करना है तो आपको मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा। आपने एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब मैंने मुझे मुझे हैंडलर में मुझे क्या मिला, लॉगर से लॉग और आपके ऑब्जेक्ट दोनों का रेफरेंस मिल गया। तो इस अमीटर के ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, ऑन लगाऊंगा। अपना नया बनाकर फायदा नहीं है। अभी यहाँ पर लॉगर के पास जो अमीटर है वही वाला है जो उसके पास था, तो एक ही ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में शेयर्ड है, उसके ऊपर ऑन लगा रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर उससे क्या करूँ, हैंडल कर सकूँ। क्लियर हुआ पहला तरीका ना। ये तो गया, अमीटर ने ऑन कर दिया और आपने हैंडल कर दिया। लॉगर में आपके पास लॉग भी है और अमीटर नाम से वो डायरेक्टली क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। अब दूसरा सॉल्यूशन इसका, मैं
सॉल्यूशन हैंडलर राइट कर रहा हूँ, ठीक है, नाम रख दिया सॉल्यूशन हैंडलर, सॉरी सॉल्यूशन हैंडलर, और लेट्स से सॉल्यूशन लॉगर। तो लॉगर भी चेंज करूंगा मैं, तो वो कोड पड़ा हुआ है, तो अब इसे सॉल्यूशन लॉगर। मैं नहीं चाहता कि एग्जैक्टली मैं क्या शेयर करूं, वो आपके पास ऑब्जेक्ट शेयर करूं, ये ऑब्जेक्ट आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो इवेंट, देखो इवेंट एक क्या है, क्लास है, इवेंट अमीटर जो यहाँ हम पढ़ रहे थे, दिस इज अ क्लास। और किसी भी क्लास को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट के अंदर किसी भी क्लास को यूज करने के दो ही तरीके होते हैं। पहला, या तो आप उसका क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, और दूसरा, या आप उसे क्या करोगे, इनहेरिट करोगे, इनहेरिट। फिलहाल हमने देख लिया कि यार ऑब्जेक्ट तो हमने कर लिया, बना लिया। ऑब्जेक्ट के केस में मतलब अभी तक हमने लॉगर में क्या किया है, इवेंट अमीटर क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट ही बनाया। हमने फंक्शन भी शेयर किया आपके साथ, और फिर ये वाला ऑब्जेक्ट भी आपको क्या शेयर किया। सॉल्यूशन लॉगर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिट वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। इवेंट अमीटर क्लास को इनहेरिट करते हुए हम एक नई अमीटर क्लास क्या है प्रिपेयर करें, बिल्कुल सेम वैसे। तो एक बार देखते हैं, हमने बनाया कॉन्स्ट, अगेन इवेंट अमीटर रिक्वायर फ्रॉम अ मॉड्यूल कॉल्ड इवेंट्स। इस बार ही ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, तो मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, क्लास बना रहा हूँ। सो लेट्स से कॉल्ड लॉगर क्लास मैंने बना, ठीक है, ये क्लास है, फिलहाल ये एक सिंपल क्लास है बस, ठीक है। और वो जो लॉग वाला फंक्शन हमने डिफाइन किया था, जो मुझे आपको देना था, तो वो भी मैंने इसी क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया। और आपको पता है क्लास के अंदर फंक्शन बनाने के लिए कॉन्स्ट फंक्शन कीवर्ड लिखने की जरूरत होती नहीं है। सो लॉग एक सिंपल फंक्शन हमने क्या बना दी, console.log, टास्क बीइंग व्हाट, परफॉर्म। अभी तक ये सॉल्यूशन बना है। अब लॉग ने तो काम करने के बाद क्या करना है, अमिट करना है मैसेज को। और फिलहाल जो हमने सॉल्यूशन लॉगर बनाया वो एक सिंपल क्लास है, ये अमिट कर सकता है नहीं। इसको अमिट करने के लिए फिलहाल दो तरीके, या तो ये इवेंट अमिटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, और या फिर डायरेक्टली इसे क्या करें, इनहेरिट करें। तो इस बारी हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं टू अ क्लास कॉल्ड इवेंट अमिटर। ना आप सोचो, अगर एक लॉगर, लॉगर देखो जो हमने पहले बनाया था, वो एक लॉगर जो बनाया था वो एक सिंपल क्या थी, क्लास थी। लेकिन अब मेरा लॉगर किसे इनहेरिट कर रहा है, एक इवेंट अमीटर क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो अपने आप में ये क्या बन गया, इवेंट ही बन गया, अमीटर ही बन गया ना, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, अमीटर है। तो अब मैं अमीटर ने का कौन सा मेथड यूज कर रहे थे हम, अमिट वाला, तो अब मुझे भी ये वाला मेथड कॉल करना। बट इस बार अमीटर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, अमिट मेथड देखो कहां पर पड़ा है। अगर इस कोड को देखा जाए, अमिट मेथड कहां पर पड़ा है, इवेंट अमिटर क्लास में पड़ा है, क्योंकि आपने इसका ऑब्जेक्ट बना के इसे क्या किया, कॉल किया, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं। तो बट ऑब्वियसली अमिट मेथड कहां पड़ा है, इवेंट अमिटर क्लास के अंदर पड़ा। और इस बारी इवेंट अमिटर क्लास को मैं क्या कर रहा हूं, इनहेरिट कर रहा हूं। इसका मतलब अमिट मेथड कहां पड़ा है, मेरी बेस क्लास के अंदर पड़ा है, मेरी बेस क्लास के अंदर मेथड पड़ा हुआ है। अपने बेस क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो सीधा क्या लिखना है, दिस लिखना है, दिस डॉट अमिट एंड व्हाट, लॉग डन। क्लियर हुआ। अमिट मेथड कहां पर पड़ा था, इवेंट अमिटर क्लास के अंदर था। लास्ट टाइम हमने उस क्लास का यूज कैसे किया, ऑब्जेक्ट बनाकर, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया, अमिट करवा। इस बारी हम क्लास को क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। तो लॉगर क्लास इनहेरिट कर रहा है इवेंट अमिटर को, तो हमने उसका क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बना के, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, उस क्लास के अंदर ही पड़ा है अमिट, तो उस क्लास के फंक्शन को तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। बेस डिराइव क्लास कॉल्ड लॉगर अपने बेस क्लास के फंक्शन को तो डायरेक्ट कॉल ही कर सकता है। वो अलग बात है, जावा में अपनी क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या लगाना पड़ता था, दिस, तो दिस डॉट क्या है, अमिट हो। अब देखो, फंक्शन जो मुझे कॉल करना है, बाद में बाहर कॉल करना है, वो भी कहाँ पड़ा है, लॉग में पड़ा है। इवेंट अमीटर लॉग, लॉग वाला फंक्शन जो कॉल करना है कहाँ पड़ा है, लॉगर में पड़ा है। और ये लॉगर इटसेल्फ ही क्या है, एक इवेंट अमीटर है। तो अब मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ये लॉगर कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट ही कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट में की क्या रही, लॉगर ही थी। लॉगर इटसेल्फ इंक्लूड द इवेंट अमीटर एंड इटसेल्फ इंक्लूड व्हाट, द लॉग मेथड। अब मैं सॉल्यूशन हैंडलर पर अगर जाऊं तो मेरा काम क्या होगा, कॉन्स्ट, अब यहाँ ध्यान से देखना फिर से, लेट्स से कॉन्स्ट, हम नॉर्मली एक्स रखते थे, सो रिक्वायर
और आपने कहा मॉड्यूल इंक्लूड कर रहे हैं विच इज कॉल्ड सॉल्यूशन लॉगर है, राइट, डॉट स्लैश सॉल्यूशन लॉगर, ठीक है। अब सॉल्यूशन लॉगर से इस बारी क्या आ रहा है, अगेन एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ऑब्जेक्ट के केस में ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ रही है, क्लास आ रही है, वो एक अलग बात है। हमें तो क्या मिल रहा है, करली ब्रैकेट से क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो हमें जब ऑब्जेक्ट मिलता है तो हम अपने इस फाइल का नाम क्या रखता है, उस नॉर्मली मॉड्यूल का नाम रखते हैं। लेकिन इस बारी अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना करके और थोड़ा काम आसान करूँ, तो सॉल्यूशन लॉगर डायरेक्टली क्या रिटर्न कर रहा है, क्लास ही रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं। क्या रिटर्न कर रहा है, क्लास। बाकी सब कुछ तो किसके अंदर पड़ा है, क्लास के अंदर ही पड़ा हुआ। तो इसका मतलब इस रिक्वायर से क्लास आ रही है, और क्लास का नाम क्या था, लॉगर था, तो हमने सेम नाम से उसे क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, रिक्वायर कर दिया। अब ना आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लॉगर, इज अ क्लास है, क्लास ये, क्योंकि आपने वहां से क्या भेजी है, क्लास भेजी है। क्लास का टाइप क्या है, इवेंट एमिटर है, तो कहने को तो व्हाट इज लॉगर इज एन काइंड ऑफ व्हाट इवेंट एमिटर है। तो लॉगर एक क्लास है, अगेन क्लास को यूज करने के लिए क्या बनाया जाएगा, डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, क्लास को यूज करने के लिए उसका क्या बनाया जाएगा, ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। तो मैंने लॉगर क्लास का क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। इसी ऑब्जेक्ट के पास ये ऑब्जेक्ट इटसेल्फ में ध्यान दो, ये ऑब्जेक्ट इटसेल्फ में एक अमीटर है, तो इसका मतलब लॉगर के ऊपर डायरेक्टली क्या लगाया जा सकता है, ऑन लगाया जा सकता है। लॉगर के ऊपर डायरेक्टली क्या अप्लाई कर दिया, ऑन, क्योंकि ये खुद इटसेल्फ क्या था, अमीटर ये, और इसी के पास मेथड पड़ा है। सो लॉगर डॉट किसे कॉल कर लेते हैं, लॉग को कॉल कर लेते हैं। सो लॉगर डॉट क्या है, अब दोनों एक ही के अंदर पड़े हैं, दो ऑब्जेक्ट्स नहीं भेजने पड़े आपको, आपको मुझे पहले एक फंक्शन भी भेजना पड़ा और दूसरा आपको मुझे वो ऑब्जेक्ट भी भेजना पड़ा। इस बार मैंने आपको सीधा क्या भेजी है, क्लास भेजी। क्लास इटसेल्फ एक इवेंट अमीटर है, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, वो इटसेल्फ एक इवेंट अमीटर है, तो डायरेक्टली क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे। उसी क्लास के अंदर आपने क्या रख के भेजा है, लॉग मेथड पड़ा है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू किसे कॉल करोगे, लॉग को कॉल करोगे। दिस इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन कि इंस्टेड मैं लॉगर की तरह आपको वो एमिटर ऑब्जेक्ट भी भेजूं और वो सारे फंक्शन भी भेजूं जो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, अमिट कर रहे हैं। हमने अपनी क्या बनाई, एक लॉगर क्लास डिफाइन की विच इज अ काइंड ऑफ व्हाट, इवेंट एमिटर है, हमने डायरेक्ट उसी को भेजा। अब इसी क्लास के पास ये खुद क्लास अपने आप में इवेंट एमिटर भी है, और अपने आप में ये क्या कर रहा है, वो सारे मेथड्स भी इंक्लूड कर रहा है, ताकि आप इस क्लास को सीधा इंपोर्ट करो, मेथड्स को कॉल करो, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, इसी के ऊपर डायरेक्ट क्या लगाना है, एमिटर, और इसी का लॉग मेथड क्या है, हैंडल करना है। सो लेट्स से एग्जीक्यूट करते हैं, नोड दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन क्या है, हैंडलर है। फिलहाल आउटपुट सेम आना है, लॉग इज कॉल्ड एंड योर इवेंट हैज बीन व्हाट सक्सेसफुली हैंडल्ड। तो मतलब उस जो मतलब जो वो जो था हमारे पास लॉगर वाला, उसका एक सॉल्यूशन है कि अगर मेरे पास 4-5 फंक्शन होते हैं, चारों पांचों अमिट कर रहे होते हैं, तो अमिटर तो मैं भेज रहा हूँ, वो 4 फंक्शन भी भेज रहा हूँ, उसकी बजाय हमने एक क्लास बना ली, क्लास के अंदर वो सारे फंक्शन राइट करके दे दिए। क्लास का टाइप क्या है, इवेंट अमीटर है। अब मुझे ना तो आपको ऑब्जेक्ट भेजना है ना फंक्शन भेजना है, डायरेक्टली क्या भेज रहा हूँ, क्लास भेज रहा हूँ। इसी क्लास, ये क्लास सॉरी इटसेल्फ क्या है, अमीटर है, और इसी के अंदर क्या पड़ा है, फंक्शन पड़ा है। क्लियर हो गया, ठीक है, इतना रखता हूँ मैं आज, और कल से हम फिर परसों मतलब वेब मॉड्यूल स्टार्ट कर देंगे ना। हमने 4 मॉड्यूल देखे थे बेसिक, वैसे ही ओएस, पाथ और एफएस एंड इवेंट्स, ये हमारा चौथा होगा। अब इसी में पांचवा है कॉल्ड एचटीटीपी, और एचटीटीपी का यूज़ करेंगे मतलब हम क्या बना रहे हैं, इसके अंदर जो फंक्शन पड़े हैं उससे हम क्या क्रिएट करेंगे, एक वेब सर्वर क्रिएट करेंगे। हालांकि इसका हम बेसिक ही देखेंगे, क्योंकि मॉडिफायर नोड में हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सप्रेस, जो एच का बेसिक है। आप लेकिन वो बेसिक दिखाना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि आपको पता लगे कि हम एक्सप्रेस का क्यों यूज़ कर रहे हैं, कि एक्सप्रेस किस काम में आए, वाई वी आर नॉट यूजिंग एच फॉर क्रिएटिंग सर्वर, हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सप्रेस। तो फ़र्क पता लगेगा जब मैं एच में काम करूँगा और वही सेम कोड एक्सप्रेस में राइट करूँगा, तो आपको लगेगा यार एच किया ही क्यों था। ठीक है, और नोड जेएस के 3 वीडियोस हो गए ना, मैं डालता हूँ आज, कल भी काम पे आ गया था कुछ, आज फ्री हूँ मैं, करता हूँ।
लिंक कॉपी कर लेना, कोड यहीं पर आता रहेगा।